मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये भली भांति जानते हैं कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती और किसानों पर निर्भर है। इसलिए उनका मानना है कि किसान की खुशहाली का अर्थ सीधे तौर पर हरियाणा की खुशहाली से है और उनका प्रयास रहता है कि सूबे के किसानों के चेहरे पर संतुष्टि से भरी हुई मुस्कान हमेशा बनी रहे। ऐसे ही प्रगतिशील किसान ब्रह्मदत्त हैं, जो रेवाड़ी जिले के गांव भौतवास अहीर में कई साल से बागवानी कर रहे हैं, जिसके तहत 5 एकड़ में गेहूं और सरसों के साथ नींबू, अनार, आम, अमरूद, किन्नू, मौसमी समेत सीजन की सब्जियों की खेती करते हैं, जिसमें उन्हें काफी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। मेरा नाम ब्रह्मदत्त है। फादर नेम श्री खेमचंद। भौतवास अहीर का रहने वाला हूँ मैं। ब्रह्मदत्त जी, हमारे यहाँ पर परंपरागत फसलें जो हैं गेहूं और सरसों, उनके साथ साथ आपने अभी बागवानी यानी नेचुरल फार्मिंग का यहाँ पर हमने देखा बहुत बड़ा बगीचा लगाया हुआ है। किस प्रकार के आप यहाँ पर फल फ्रूट और सब्जियाँ उगा रहे हैं? हमारे यहाँ पे हम अधिकतर नींबू, ये ऐसा है अनार, आम और अमरूद, इनकी मतलब वो लगा रखे पौधे। किन्नू, मौसमी। अच्छा, ऐसा है कि हम अधिकतर, मेरा विचार आया था कि इसमें मतलब खाद रहित खेती, मतलब जैसे रासायनिक, तो मैंने स्टार्ट में यही काम करा कि मैंने अपना इसमें बागवानी का ध्यान दिया। पहले मैंने 3 एकड़ में लगाया, फिर मैंने 2 एकड़ में और लगाया। तो मैं हमेशा ही इस ओर रहा कि अच्छी सेहत के लिए अच्छे फल सब्जी मिले। उन्होंने कहा कि वो अपने बाग में किसी तरह के भी कीटनाशक का और रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो ज्यादातर गाय के गोबर और गौमूत्र से बनी खाद और केंचुआ खाद का ही इस्तेमाल करते हैं, जो लोगों की सेहत के लिए काफी लाभदायक है और प्राकृतिक फल सब्जी खाने में भी स्वादिष्ट है। इसमें खाद किस प्रकार का यूज करते हैं? मैं ऐसा अधिकतर गोबर और ये ऐसा है कि ज्यादातर उसी का खाद बना करके, केंचुआ खाद बना करके वही यूज करता हूँ। आज आप 5 एकड़ के अंदर बागवानी का काम कर रहे हैं, क्या विचार सोचकर आपने किया बागवानी का काम? क्योंकि सरसों और गेहूं भी हमने देखा आपके पास लगा हुआ, बागवानी की तरफ आप ज्यादा ध्यान? मैं पहले सर्विस में था तो मैंने देखा सब्जियां थी ना, सब जहरयुक्त थी। तो मेरे विचार आया क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि जिसमें लोगों की सेहत के लिए अच्छा किया जाए। तो मैं रिटायरमेंट आने के बाद तुरंत मैंने बाग लगाना स्टार्ट कर दिया, सब्जी बोनी स्टार्ट कर दी। उससे हमें क्या है कि खाने में टेस्ट रहा, और मेरे मतलब जो मैंने फल या सब्जी बोई वो बहुत टेस्टी रही, क्योंकि उसमें कोई मतलब रासायनिक खाद नहीं था। प्रगतिशील किसान ब्रह्मदत्त बताते हैं कि 1 एकड़ में लागत 20 से 30 हजार रुपए तक आती है, जबकि मुनाफा 1 से 1.5 लाख रुपए तक का हो जाता है। तो साथ ही उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती के मुकाबले प्राकृतिक खेती और बागवानी में ज्यादा मुनाफा है। 1 एकड़ में आपकी लागत कितनी होती है, मुनाफा कितना हो जाता है? लागत मतलब 20 से 30 हजार हो जाता है 1 एकड़ में, और 1.25 से 1.5 लाख तक उसमें बेनिफिट हो जाता है। परंपरागत फसलों में ज्यादा मुनाफा था या अब इस प्राकृतिक खेती के अंदर ज्यादा? प्राकृतिक में ज्यादा है। प्राकृतिक में ज्यादा मिल रहा है। और अब तो सरकार ने, प्रदेश की मनोहर सरकार ने करीब 21 फसलों पर, जिनमें से 14 सब्जियां हैं, 5 फ्रूट है और 2 मसालों की सब्जियों के ऊपर भी भावांतर योजना के साथ इसे जोड़ दिया गया। हाँ, ये जोड़ दिया गया है। और इससे ये है कि अगर नुकसान होता है तो गवर्नमेंट उसकी भरपाई करती है। गवर्नमेंट भरपाई करती है। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग के लिए उन्हें कहीं भी जाना नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादातर फलों और सब्जियों की बिक्री उनके खेत से ही हो जाती है और जो बच जाती है उसे मंडियों में सप्लाई कर देते हैं। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक फल और सब्जियों को खाने से कैंसर, बीपी और शुगर जैसी गंभीर बीमारी नहीं होती। इसलिए किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती की तरफ रुख करना चाहिए। मार्केटिंग बहुत बड़ी समस्या होती है, किस प्रकार मार्केटिंग करते हैं आप? मार्केटिंग मेरा अधिकतर मतलब ये ऑर्गेनिक है, शुद्ध मतलब ये प्राकृतिक है, तो यहीं से अधिकतर सेल हो जाती है। थोड़ी बहुत बच जाती है, उसको हम मार्केट में दिए आते हैं।
आज कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां मार्केट में मिलने वाली विषाक्त सब्जियों और फलों के कारण से हो रही हैं, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, उनमें और आप किस प्राकृतिक खेती से उगाए गए फल फ्रूट और सब्जियों का फर्क क्या है? फर्क ये है कि इससे कोई रोग होने की संभावना नहीं है। ये बीपी शुगर ब्लड ये सारा ही रासायनिक खाद की वजह से होता है। तो अधिकतर ये है कि कैंसर वगैरह सब अगर ये ना यूज करें तो इससे हमारी सेहत पहले भी स्वस्थ रहती थी, जब हम पहले गोबर का करते थे यूज, और अब भी हमें यही करना चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मदत्त ने कहा कि हरियाणा सरकार के सभी प्रयास सफल हो रहे हैं और सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों को सीधे तौर पर मिल रहा है, जिससे किसानों की आमदनी डबल हो रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से कई तरह की सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे किसानों की लागत आधी हो जाती है। सरकार चाहती है कि किसानों की आय को दोगुना करे। लगता है कि सरकार का प्रयास पूरे अपना स्तर पर काम कर रहा है। ये ना काम कर रहा है। जो भी स्कीमें हैं हम जाते हैं कृषि विभाग में या बागवानी में, वो हमें सारी स्कीम बताते हैं और मतलब पूरा बेनिफिट दिलाने की कोशिश करते हैं। सर, पहले हम देखा करते थे कि किसानों को दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ते थे, कृषि विभाग के चक्कर काटना पड़ते थे, बागवानी विभाग के चक्कर काटना पड़ते थे, बिचौलिए पैसा भी ले लेते थे और किसान की निराशा हाथ लगती थी। क्या पूर्व की सरकारों में इस प्रकार की योजनाएं थी जो अब सरकार दे रही है? पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले क्या था कि गवर्नमेंट की कोई भी आती थी वो अपने चाहने वालों को ही मिलती थी, लेकिन अब हर किसान के लिए गवर्नमेंट ने ये रास्ते खोल दिए कि कोई भी कोई काम कर सकता है। देखिए, किसान की आय तभी दोगुना होती है जब सरकार की तरफ से उसे कुछ बेनिफिट मिलता है, सब्सिडी वगैरह। किस प्रकार की सब्सिडी का, किस प्रकार योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? मेरे को देखो जी, ये सोलर मिल गया, ये जो बाग लगा है इसका प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे मिल गए। इसके अलावा हमें वो स्कीम दे रहे हैं कि आप ड्रिप ले आओ, फुहारा सिस्टम, जो भी सिस्टम है फर्स्ट प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट बागवानी वाले को दे रही है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग और बागवानी विभाग की तरफ से किसानों की काफी मदद की जा रही है, जिसके तहत समय समय पर कृषि अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक उनके खेतों का जायजा लेते रहते हैं और खेती बाड़ी से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग और कृषि विभाग की तरफ से कृषि मेले और कैंप भी लगाए जाते हैं, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलता है। कृषि और हॉर्टिकल्चर विभाग से किस प्रकार की सहायता मिलती है आपको? क्योंकि काफी दिक्कतें भी आती हैं, बीमारियां भी फैल जाती हैं पेड़ पौधों के अंदर। नहीं, बीमारी फैल जाए तो वो ऐसे बताते हैं जैसे नीम आधारित कोई भी मतलब दवा का यूज करो। वो ये कहते हैं राशन जो ये वैसी दवाई विषैली दवाई है इनके लिए मना करते हैं। अब तो कृषि मेले भी लगाए जाते हैं, किसानों को उन्नत फसलों के बारे में, उन्नत बीजों के बारे में सलाह दी जाती है, उन्हें नई नई चीजें बताई जाती हैं। क्या आप भी इस प्रकार के कभी कृषि मेलों के अंदर गए? मैं हमेशा जाता हूँ। मेरा ये जो मेला वो लगता है, चाहे हिसार लगा, रोहतक लगा, कहीं भी लगा, तो मैं वहाँ जाता हूँ। किस प्रकार का लाभ मिलता है किसानों को कृषि मेलों से? वहाँ से वो दिखाते हैं क्या क्या आगे प्रोग्रेस हो रही है। वहाँ हमें पौधे भी दिखाते हैं और मतलब इंस्ट्रूमेंट भी दिखाते हैं, सब चीज अवगत कराते हैं हमें। तो और बागवानी विभाग जैसे कई बार जैसे बीमारियां लगती हैं पेड़ों के अंदर, फसलों के अंदर, क्या कभी डॉक्टर भी यहाँ पर आकर मुआयना करते हैं? कई बार आए हुए यहाँ। अच्छा, मेरा तो इन बागवानी विभाग ने काफी कोऑपरेट किया, मतलब मैंने पर्सनली जो काम किया उसमें भी मेरा को सहयोग किया। मैंने ये जो बहुत बड़ा पानी किए थे, 2 टैंक बनाए थे, उन्होंने मेरे को क्या हुआ कि अपना आप ही उन पे सब्सिडी मुहैया करा दी। वो यहाँ आए थे देखने के बारे में। प्रगतिशील किसान ब्रह्मदत्त बताते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्दियों में ट्यूबवेल के लिए बिजली सप्लाई का समय बदल दिया, जिसके बाद से किसानों को रात के समय में खेतों की सिंचाई करने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। किसान अब दिन में ही खेती की सिंचाई कर रहे हैं, जिससे पानी की भी बचत हो रही है। बिजली एक बहुत बड़ी समस्या थी। पहले किसान को भरी सर्दी में रात को ही फसलों को पानी देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने थोड़ा सा रूटीन चेंज किया और दिन में अब बिजली आने लगी। कितना फायदा मिला? अरे गवर्नमेंट ने अच्छा काम कर दिया। एक पानी देख के लगाओ, एक पानी की वेस्टेज खत्म होगी। क्योंकि पहले क्या था कि हम रात को छोड़ के आ जाते थे ज्यादा सर्दी में। अब आराम से उसको कम पानी यूज होता है।
मेहनत परंपरागत फसलों में ज्यादा थी और लागत, या इस बागवानी के काम में फायदा किस में ज्यादा नजर आता है? नहीं, फायदा तो बागवानी में ज्यादा है। अच्छा, जो पुरानी फसलें थी उनमें मेहनत ज्यादा थी और इनकम कम थी। प्रगतिशील किसान ब्रह्मदत्त ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के हित में बहुत अच्छे कार्य कर रही है, जिससे सूबे का किसान खुशहाल और प्रगतिशील बनता जा रहा है। देखो जी, हम मनोहर सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अब ये सभी फसलों के लिए मतलब जो हमारी हमने बो रखी है उनमें उनका बीमा हो जाता है और हमें उसका मुआवजा मिल जाता है नुकसान पे। एमएसपी, हाँ, एमएसपी भी फसलों के ऊपर अब सरकार देने लगी है। अभी और भी 4-5 फसलों के ऊपर एमएसपी सरकार ने शुरू किया है। क्या आपकी सोच? नहीं, हमारी सोच ये है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, जो किसानों के हित में ही काम कर रही है सारे। हम यहाँ किसान गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं कि इस तरह की और भी मतलब योजना किसानों के लिए लागू की जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में सूबे का कृषि विभाग निरंतर किसानों का ख्याल रख रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश का किसान कैसे फले फूले और किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए नई नई नीतियों और योजनाओं को लागू किया जा रहा है, ताकि सूबे का किसान मजबूर नहीं मजबूत बन सके।